हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का नया वीडियो लेके आज अपन हाजिर हो रहे हैं। तो आज का लास्ट वीडियो है जिसमें अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थ्योरी और सॉल्व न्यूमेरिकल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्टली कहाँ शिफ्ट होते हैं बेटा, वीडियो पे शिफ्ट होते हैं। इसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के वीडियोज देखने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्या बचा था अपना लास्ट क्लास में। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जिन बच्चों ने पहले वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तीनों चारों नहीं देखे तो वो वीडियो देख के इस वीडियो पे आइएगा, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। अदरवाइज ये वीडियो कुछ काम का रहेगा नहीं। तो हमने लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करा था बेटा कैपेसिटर का, साथ ही साथ हमने कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल वो डिस्कस करे थे। उसके साथ साथ जनरली कैपेसिटेंस क्या होता है। अब हमें पढ़ना है बेटा कैपेसिटेंस किसका, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम डायरेक्टली कहाँ पे जाते हैं, टॉपिक पे जाते हैं। तो टॉपिक है बेटा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बेटा। तो पहली बात समझ लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है ना। तो ये भी अपना डिस्कशन बाकी था, तो उसको अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, आपने दो प्लेट ले ली, एक कंडक्टिंग प्लेट है, ये दूसरी कंडक्टिंग। आपने एक को चार्ज सप्लाई किया, इसको अपने चार्ज दिया सपोज प्लस क्यू। तो इसके अपोजिट प्लेट जो भी कंडक्टिंग प्लेट है दूसरी, इसके अपोजिट साइड पे बन जाएगा बेटा निगेटिव चार्ज। क्या बन जाएगा, निगेटिव। लेकिन इसके बाहर क्या बनना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर इस प्लेट को आपने क्या कनेक्ट कर दी, अर्थिंग कनेक्ट कर दी, तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थिंग को चला जाएगा। तो एक्चुअल में ये कुछ इस प्रकार अपीयर होगा, प्लस 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 और इधर माइनस माइनस माइनस। तो ऐसी जो अरेंजमेंट है कैपेसिटर की, उसको बोलते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके अलावा नीट में और कैपेसिटर की अरेंजमेंट भी आती है, जेई और नीट में, जिसमें सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर, मतलब शेप बदल जाता है बराबर। हमें वो बोर्ड्स में नहीं है, हमें यहाँ सिर्फ कौन से डिस्कस करना है बेटा, पैरेलल प्लेट। पहले जो 12th का सिलेबस था उसमें स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल ये सारी चीजें थी, अभी वो सब निगलेक्ट हो, मतलब डिलीट हो चुका है। तो अभी हमें जो पढ़ना है वो पैरेलल प्लेट। तो पैरेलल प्लेट पे अपन फोकस करते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की एक फॉर्मूला था, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो। बेटा क्या था, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो। इसी चीज को हम अभी यूज करेंगे। चलो देखते हैं अभी, है ना, ठीक है। देखते हैं अभी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके लिए हमें क्या लगने वाला बेटा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगेगा। चलो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, क्लियर। क्या ले लिया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस सपोज हम कंसीडर कर लेते बेटा, कितना है, डी। हमने क्या किया, इसे एक साइड को हमने चार्ज दे दिया बेटा। क्या दे दिया, चार्ज दिया। वो भी कौन सा चार्ज दिया, पॉजिटिव। ओके, तो इसके अपोजिट साइड में चार्ज कौन सा इंड्यूस हो गया बेटा, माइनस। अब ये पॉजिटिव से निगेटिव जाने वाली फील्ड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गई ई जीरो। क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड बोले ई जीरो, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी डायरेक्टली हमने कंसीडर करा नहीं। अब यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। और इस साइड की भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज यहाँ पे बनना था वो अर्थिंग के कारण कहाँ चला गया बेटा, नीचे चला गया। कहाँ चला गया, नीचे। मैंने यहाँ अर्थिंग दे रखी है, तो यहाँ की भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। मतलब आउटसाइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या बोल रहा हूं मैं, बराबर ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, आउटसाइड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आउटसाइड दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या हो गई, जीरो हो गई। क्या हो गई, जीरो। फिर इनसाइड में अगर हम सोचते हैं, तो इसके कारण अगर मैं देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल देंगे बेटा अपन, इनसाइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में। तो मुझे यहां दिख रहा है कि इस प्लेट के कारण सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन जीरो, इस प्लेट के कारण भी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, लेकिन ये अपोजिट साइड में, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये बन जाता है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन जीरो। तो टोटल आ जाता है अपना सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। अब सिग्मा यानी क्या होता है बेटा, क्यू बाय ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गई अपने लिए, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट।
अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन पढ़ा था। अगर मुझे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बेटा काय का, प्लेट के बीच का, तो E इज इक्वल टू हमने पढ़ा था V बाई डी। E इज इक्वल टू क्या था, V बाई डी। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, E इंटू डी हो जाएगा। अब E अपने पास क्या है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो गया V। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू Q बाई वी था बेटा। क्या था, Q बाई वी। तो यहाँ पे हम ये पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा Q बाय Q डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। तो Q Q गेट कैंसिल, तो ए एप्सिलॉन जीरो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये बन जाता है ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी। समझ में आया बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट था एकदम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसे कहते हैं, दो प्लेट्स होती है कंडक्टिंग प्लेट को हम चार्ज देते हैं, एक प्लेट को चार्ज देते तो उसके एक्जैक्टली अपोजिट चार्ज कहाँ इंड्यूस दिखता है हमें, अपोजिट प्लेट पे, उसके अपोजिट कहाँ दिखेगा, उसके बाजू वाले इसमें। लेकिन क्योंकि आउटर एंड कहाँ कनेक्टेड है, अर्थिंग को, तो जो इस प्लेट के बाहर चार्ज बनना था वो कहाँ चला गया, अर्थ को चला गया। तो वो क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर क्या बन गया अपने लिए, जीरो हो गया। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए क्या हुआ, इसके कारण भी इस प्लेट के कारण और इस प्लेट के कारण, दोनों की इसकी क्या होगी, एडिशन। क्लियर, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो मिला। अब सिग्मा क्या होता है बेटा, तो क्यू बाय ए होता है, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस की एक कंडीशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज E इज इक्वल टू वी बाई डी। तो V क्या बन गया, E इंटू डी। तो V इज इक्वल टू हो गया क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो C क्या होता है, क्यू बाय वी होता है। पुट करा तो हमें क्या मिला, ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी। अब ये कंडीशन किसके लिए हुआ बेटा, जब प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। अब विदाउट डाइलेक्ट्रिक, अगर ये प्लेट्स की जगह क्या होता बेटा, एक प्लेट की जगह n नंबर ऑफ प्लेट्स होती थी। कितनी प्लेट्स होती थी, n नंबर ऑफ प्लेट्स। अब सिंगल प्लेट के लिए क्या आया अपना, ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी आया, करेक्ट। ठीक है, अब इसके जगह n प्लेट्स होती थी, इफ n प्लेट्स आर कनेक्टेड, कितनी प्लेट्स कनेक्ट होते बेटा, n प्लेट्स। तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाता था n माइनस वन ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी, n माइनस वन ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी। वही अगर इसके साथ साथ स्पेरिकल कैपेसिटर होता था, ये यहाँ पे दिया है बेटा आप लोगों को, ध्यान देना, ये फॉर्मूले हमें पता चाहिए। अगर स्पेरिकल कैपेसिटर होता था तो उसके लिए रिलेशन, स्पेरिकल मतलब अंदर की रेडियस a पकड़ो, बाहर की रेडियस पकड़ लो बेटा b। अगर ऐसा कैपेसिटर होता तो इसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या दिया है बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो a इंटू बी बाय बी माइनस ए। ठीक है, ए 4 पाई एप्सिलॉन जीरो a इंटू बी बाय बी माइनस ए किसके लिए है, स्पेरिकल के लिए। हमें डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, हमें सिर्फ फॉर्मूला पता चाहिए। वही अगर सिलेंडर रहा, फॉर क्या रहता था बेटा, सिलेंडर मतलब ये अगर इनसाइड सिलेंडर है कोई, तो भी इसी को सरकमफरेंशियली हमने एक और आउटसाइड सिलेंडर लिया और इसको क्या कनेक्ट कर दी, अर्थिंग कनेक्ट कर दी। तो इस केस के लिए ये फॉर्मूला दिया है हमें, C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाय लॉग ऑफ, मतलब ln ऑफ B बाय A, ln ऑफ B बाय A। B क्या हो गई, तो ये आउटसाइड की रेडियस हो गई बेटा, B हो गई आउटसाइड की रेडियस और A हो गई ये इनसाइड की रेडियस। तो ये फॉर्मूला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L क्या हो गया, इसकी लेंथ हो गई, डिवाइडेड बाय ln। ln यानी क्या होता है बेटा, log टू दी बेस E होता है, ln यानी log टू दी बेस E B बाय A। तो ये बन जाता है, किसके लिए बनता है बेटा, ये सिलेंडर के लिए। किसके लिए बनता है, सिलेंडर के लिए। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, हम इन प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे बेटा। क्या डाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक। इतना क्लियर हो गया, ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हमें। प्लेट वाला, अगर n प्लेट्स रही तो ये है, स्पीयर है तो ये है, सिलेंडर है तो ये है। अब देखते हैं, अगर इन प्लेट्स के बीच हम डाइलेक्ट्रिक डाल दें, हमने ऑलरेडी पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक के बारे में। तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है बेटा, रिड्यूस करता है, एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस करता है, अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बेटा, अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो देखते हैं अभी। अब इसे पढ़ने के लिए पहले हमें जो फॉर्मूला अभी पढ़ा वो हमें पता चाहिए। जैसा कि हमने अभी कहा कि दो प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है भैया, d। अब विदाउट डाइलेक्ट्रिक की बात हो रही, तो इधर हमने क्या दे दिया, प्लस, तो इधर क्या बनेगा, माइनस। अब कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है,
क्या बोल रहा हूं मैं, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बिना। तो ये क्या है बेटा अपने लिए, मैं इसको लिख लेता हूं ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। ठीक है, क्या हो गया ये ए एप्सिलॉन 0 बाय, जो हमें ऑलरेडी पता है। क्लियर। अब इस समय की इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो पहले की, मतलब इस केस की, ये भी हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था अपने पास, ए एप्सिलॉन सिग्मा बाय ए एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 आया था, मतलब क्यू बाय ए एप्सिलॉन 0। ये कब का हुआ, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। काय का हुआ, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब इसमें हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाल दी, ऑफ थिकनेस टी। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज दिया है बेटा, तो देखो अपोजिट साइड पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। जैसा हमने पहले भी बोला, अपोजिट फेस पे चार्ज क्या आ गया, माइनस, तो इधर क्या बनेगा बेटा, प्लस। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो इस डायरेक्शन में बनेगी, बराबर है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसे बनेगी, और पहले की जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इस डायरेक्शन में थी। अब नेट फील्ड क्या हो जाएंगे, दोनों का डिफरेंस हो जाएंगे। नेट फील्ड क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों का डिफरेंस। तो देखिए अब नई फील्ड है जो डाइलेक्ट्रिक की आफ्टर पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे, तो इसको ईपी बोल दिया। तो ईपी क्या हो जाएगा, सिग्मा पी बाई ए। क्या हो जाएगा भैया, सिग्मा पी बाई ए, तो ये हो जाएगा क्यू पी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये इसकी फील्ड हुई, पहले फील्ड कितनी थी, ये 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोलेंगे हम, ध्यान देना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेंगे अभी हम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, विथ डाई इलेक्ट्रिक की पहले की फील्ड माइनस ये पोलराइजिंग मटेरियल की फील्ड। तो इसको हम लिख लेते हैं बेटा डायरेक्टली E0 बाय के। ई डी इज इक्वल टू क्या लिख लिया, E0 बाय के। ये कहाँ से आया, तो K इज इक्वल टू हमने पढ़ा था E0 बाय ई डी, तो ई डी इज इक्वल टू क्या हो गया, E0 बाय के। और ई डी यानी क्या हो गया, इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस, जो पहले की थी नेट फील्ड और जब डाइलेक्ट्रिक आया उसकी फील्ड, इन दोनों का डिफरेंस, यानी क्या हो गई अपने लिए ईडी हो गई। तो ईडी क्या बन गया भैया, E0 बाय के। मतलब अब ईडी इज इक्वल टू E0 की जगह क्या आएगा अपना, ये क्यू बाय ए एप्सिलॉन 0 के आ गया। क्या आ गया, क्यू बाय ए एप्सिलॉन 0 के। क्लियर हुआ, यस और नो। तो यहां से क्यू क्या बनेगा, ईडी इंटू ए एप्सिलॉन 0 के। ठीक है क्या, ईडी इंटू ए एप्सिलॉन 0 के बन जाएगा। क्लियर है। अब हमें चाहिए कैपेसिटेंस, हमें क्या चाहिए भैया, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए कौन लगेगा, पोटेंशियल लगेगा। अब पोटेंशियल और इसके बीच जो रिलेशन था अपने पास, तो E इज इक्वल टू क्या था पहले, V बाई डी। तो V इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, E इंटू डी। अब D अकेला नहीं है ना बेटा, अब D अकेला है क्या, नहीं। अब देखो जिसमें डाई इलेक्ट्रिक नहीं है वो पोर्शन कितनी थिकनेस का है, D माइनस टी, और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, T। तो डाइलेक्ट्रिक वाला सिर्फ T के साथ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ED, तो E इंटू टी आएगा। और जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन वो कितना है बेटा, D माइनस टी है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है जो अपना बनेगा अभी, अरे कहाँ गई, ठीक है, तो ये जो बनेगा अभी नेक्स्ट, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी की जगह पे ये आएगा E0 इंटू क्या होगा, D माइनस टी। VD क्या हो जाएगा, E0 इंटू डी माइनस, प्लस E जो मीडियम का बना D इंटू थिकनेस, क्या बनेगा, ED इंटू थिकनेस। तो ये हो गया अपना डायरेक्ट। अब ED यानी क्या है अपने पास भैया, तो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ED यानी अपने पास है E0 बाय के। तो ये कौन बन गया, VD। नाउ अपने पास रिलेशन क्या है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q बाई V होता है। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है, तो Q बाई V होता है। अब Q क्या है आपके पास, ये आपने निकाला, ED इंटू ए एप्सिलॉन 0 के। क्या लिखा है, ED इंटू ए एप्सिलॉन 0 के। ओके, नीचे ये आएगा सब, E0 इंटू डी माइनस टी प्लस E0 बाई के इंटू टी। अब ED इंटू के यानी क्या होता है, तो E0 होता है, तो E0 ए एप्सिलॉन 0, नीचे से E0 कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा क्या, D माइनस टी
प्लस टी बाय के। तो ये ई जीरो कैंसल, तो कैपेसिटेंस क्या बन गया भैया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी की जगह क्या आ गया अब, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये बन गया अपना नया कैपेसिटेंस विथ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। हमने क्या कंसीडर किया अभी, एक प्लेट लीफ जिसका पहले कैपेसिटेंस लिख लिया हमने विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जो कि था सी जीरो इजल टू ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो। फिर हमने उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन जीरो, मतलब क्यू पी बाई ए इंटू एप्सिलॉन जीरो। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड्स थी और डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है बेटा, लेफ्टवर्ड, तो दोनों का डिफरेंस हो गया ई जीरो माइनस ई पी, जो कि किसके बराबर बोला हमने, ई जीरो बाई के। कहाँ से लिया ये, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट मीडियम और इलेक्ट्रिक फील्ड विथ मीडियम, इन दोनों का रेशो। तो यहाँ से हमने ये लिखा कि इज इक्वल टू ई जीरो बाई ई डी, तो ई डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ई जीरो बाई ई डी, यानी क्या, ई जीरो माइनस ई पी है। तो ई डी इज इक्वल टू बन गया क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो के। तो क्यू की वैल्यू आ गई, अब क्यू मिल गया, अब वी चाहिए था हमें, तो वी क्या बनता है, ई इंटू डी। अब ई जीरो किसके लिए, कितने रीजन के लिए, डी माइनस टी के लिए, और मीडियम वाला कितना, ई डी इंटू टी है, तो यह है ई जीरो डी माइनस टी, ई जीरो बाई के। तो हमने कहाँ पुट कर दिया, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में पुट कर दिया, ऊपर से नीचे से ई जीरो को कैंसिल किया, तो ये बना। अब इस फॉर्मूले को हम केसेस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, केसेस। तो अपने पास क्या आया, सी डी इज इक्वल टू आया बच्चा ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब इससे मैं केसेस लगाता हूं। अब केस वन क्या बोलता है, इफ, केस वन बोलता है इफ डी इज इक्वल टू टी हो गया, मतलब डी और टी क्या हो गया सेम, देन सी डी इज इक्वल टू क्या बनेगा भैया, ये ए एप्सिलॉन जीरो। अब डी माइनस डी तो जीरो हो जाएगा, टी की जगह पे डी आएगा, तो डी बाई के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी इंटू के, मतलब ये तो सी जीरो था, तो सी डी इज इक्वल टू बन जाएगा सी जीरो इंटू के टाइम्स सी जीरो बन गया। मतलब विथ डाइलेक्ट्रिक वाला अगर पूरी प्लेट के बीच की गैप कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक से भर दे, तो उसका जो भी कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स हो जाएगा विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाले के। कितने टाइम्स हो जाएगा बेटा, के टाइम्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक वालों के, विदाउट डाई। ये पहली केस होगी। दूसरी केस में ये ऐसा बोलते हैं कि अगर इफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ थिकनेस T1, T2 dash 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 Tn are connected in series in between plates। मतलब ऐसा समझो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, अब इनके बीच में हमने अलग अलग ये डाइलेक्ट्रिक लगा दिया। ये पहला डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसकी थिकनेस कितनी है T1, फिर एक दूसरा डाल दिया जिसकी थिकनेस कैसी T1। ऐसा करते करते पूरे प्लेट्स के बीच की गैप भर दी Tn डाइलेक्ट्रिक से, इसका K1, इसका K2, इसका Kn। तब अल्टीमेटली ये सब थिकनेस के एडिशन और डी के एडिशन क्या रहेंगी, सेम। तो सी डी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए एप्सिलॉन जीरो बाय, अब ये डी माइनस टी तो जीरो होगा क्योंकि पूरी गैप फिल कर दी थिकनेस से, तो इधर क्या बचेगा T1 बाय K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस करते करते Tn बाई Kn हो जाएगा। तो ये हो गई दूसरी कंडीशन। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे दिया, ये ऐसा होता है इन्हें, हमने ऐसा देखा सीरीज में एक के पीछे एक लगे तो क्या हो गया सीरीज। अब अगर इसी की जगह अगर पैरेलल में लग गए, कैसे लग गए बेटा, पैरेलल कैसे लग गए, पैरेलल में। पैरेलल का मीनिंग क्या होता है बेटा, अब ये प्लेट है, समझ लो ये प्लेट है, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक लगा, यहाँ पे एक लगा, यहाँ पे एक लगा, और अपना फ्लो इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है। ये K1 A1 हो गया, ये K2 A2 हो गया, ये K3 A3 हो गया। इधर से आते समय एक के नीचे एक दिख रहे, तो ये क्या हो गया पैरेलल। अगर एक के पीछे एक हो गए तो वो क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन में सीरीज में होता है। अब यहाँ पे टोटल एरिया क्या होगा बेटा, A1 A2 A3 की एडिशन, सभी एरिया की क्या करनी पड़ेगी, हमें एडिशन करनी पड़ेगी। अब देखते हैं अपने पास सी डी इज इक्वल टू क्या आया है, पूरी डी थिकनेस, सबकी थिकनेस क्या है डी, तो ये क्या बन जाएगा ए एप्सिलॉन जीरो बाय क्या था अपने पास, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब हर एक की डी और टी क्या हो गई भैया, सेम हो गई, क्लियर। अब सबकी थिकनेस कितनी है, डी है,
लेकिन जो ये एरिया है, जो क्या है अपना एरिया है, वो काय में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, A1 A2 A3 इसमें चला जाएगा, बराबर है। तो ये आएंगे सारे के सारे आएंगे अपने लिए एप्सिलॉन 0/d, वैसे के वैसा हो जाएगा। और इधर आएगा A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3, क्योंकि ये सबकी एडिशन होती जाएंगी। ये देखो इधर लिखता मैं, CD इज इक्वल टू क्या बनेगा, A1 एप्सिलॉन 0 ये तो 0 हो जाएगा, उसके लिए क्या आएगा D/K1 प्लस दूसरे का क्या आएगा, पैरेलल में है ना, पैरेलल में सबकी कैपेसिटेंस की क्या होती है, एडिशन, A2 एप्सिलॉन 0 क्या आएगा D/K2 प्लस ऐसा करते करते कहाँ तक आएगा वो AN एप्सिलॉन 0 D/Kn। तो इसमें से एप्सिलॉन 0/d कॉमन निकल रही, K ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा भैया A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस AN Kn। समझ में आया ना, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब कैपेसिटर काय में कनेक्ट होते हैं भैया, पैरेलल में कनेक्ट होती है, तो उनके कैपेसिटेंस की क्या होती है, एडिशन। तो ये ऐड करते गए हर एक को, क्योंकि सबके लिए डी और टी क्या है, सेम, तो डी और टी सेम हो गए, तो ये तो 0 बन जाएगा, टी की जगह कौन आएगा, डी। तो हर एक का कैपेसिटेंस क्या करते गए, ऐड करते गए। क्लियर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आता है, अगर कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक जो है उसका K इन्फिनिटी रहा, फोर्थ कंडीशन, अगर K की वैल्यू क्या कर दी बेटा, इन्फिनिटी, तो ये तो 0 हो जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, CD इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0/d माइनस टी, और सिंपल वाला C क्या था अपने पास, A एप्सिलॉन 0/d। अगर इनका रेशो ले ले हम, इनका क्या ले ले, रेशो, तो CD/C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, ये D ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा D/d माइनस टी। तो विथ डाइलेक्ट्रिक वाला बन जाएगा CD/C इज इक्वल टू D/d माइनस टी हो जाएगा। तो ये हो गए डिफरेंट केसेस। तो इन केसेस को अच्छे से पढ़ना है बेटा, इनमें एंट्रेंस में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्लियर, तो ये ऐसे एक के नीचे एक लगे तो पैरेलल है, एक के बाद एक कनेक्ट करते गए, ऐसे प्लेट्स भरते गए, तो ये बन जाएंगे सीरीज। आपको क्या देखना है बेटा, ये एंड्स कैसे दिए, अगर ये एंड्स ऊपर से होता था ऐसा और नीचे, तो ये पैरेलल हो जाते हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट है और लेफ्ट टू राइट ही ये लगे हुए हैं, तो ये क्या है, सीरीज है। तो आपको ये एंड देखने जिसके बीच में क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है। क्लियर, तो ये हो गए डिफरेंट केसेस। ओके, ये हुआ एक पार्ट। चलो अब इसके क्वेश्चन देख लेते बेटा। एक क्वेश्चन है अपने पास, दैट इज, आपको बड़ा करके बताता हूँ, 8.17 नंबर का। कितने नंबर का है, 8.17, देखो, अरे सर जा, चलिए देखते हैं। अब देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक रहा बेटा तो अपने पास आया है A एप्सिलॉन 0/d, विथ डाइलेक्ट्रिक रहा तो एक फॉर्मूला आया है A एप्सिलॉन 0/d माइनस टी प्लस T/K, और इसके अलावा अलग अलग फार्मूले आए हैं A एप्सिलॉन 0/d इंटू K, ये भी आया है, तो इन्हीं का यूज़ करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ एन एरिया ऑफ, कितना दिया बेटा एरिया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मीन्स ये हो जाएगा अपने लिए 4 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, देन एंड प्लेट सेपरेशन, मतलब दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस यानी क्या आता अपने लिए, D2 mm दिया है, मीन्स 2 × 10⁻³ मीटर। ओके, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। अब कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस बोल दिया तो कुछ भी नहीं सोचने हमें, A एप्सिलॉन 0/d पता है, पहले का आंसर मिल जाएगा। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए क्या होती है। दूसरा, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी, द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विथ कंप्लीटली विथ डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक लगा दिया बोलते जिसका K कितना है 6 पॉइंट, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा डाइलेक्ट्रिक वाला क्या होता है, K टाइम्स नॉर्मल K, तो 6.7 से पहले आए हुए C को मल्टीप्लाई कर दो। C क्या है, तो A एप्सिलॉन 0/d, क्योंकि उसने ये नहीं बोला एरिया बदला या कि दोनों के बीच की प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस बदला, ये कुछ बोला है क्या, नहीं। तो ये इस कैपेसिटेंस को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस रिलेशन के हिसाब से। CD इज इक्वल टू क्या होता है, K × C, तो इस प्रकार हमें ये मिल जाएगा। देख लो यहाँ पे, ये पहला कैलकुलेशन, चलो ये दूसरा कैलकुलेशन यहाँ पे A एप्सिलॉन 0 K/d, तो ये तो पहले निकाला एप्सिलॉन 0d, वहाँ पे पुट कर दिया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना दिया है, एग्जाम्पल 8.18, इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिया है हमें बेटा 20 माइक्रोफैरेड। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 2 mm। ओके, डी भी दिया है 2 ×
इंटू 10⁻³ मीटर। इफ, अब बोला इफ, ये पहले का है, इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ विड्थ कितनी 1 mm, मतलब उसकी थिकनेस दी है 1 इंटू 10⁻³ मीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस, क्या होगा। तो अपने पास दोनों फॉर्मूले, पहला है भैया विदाउट डाइलेक्ट्रिक का, जिसे हमने बोला है C इज इक्वल टू A∈0/d, और एक है दूसरा विथ डाइलेक्ट्रिक का। विथ डाइलेक्ट्रिक का क्या है, CD इज इक्वल टू A∈0/d माइनस T प्लस T/K। अब इन दोनों में से हमें ये वाला निकालना है, तो हमने रेशो ले लिया CD/C, तो ये बन जाएगा भैया D डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T/K। अब इसमें अननोन कौन है, सिर्फ CD, तो CD मिल जाएगा। C इंटू D की वैल्यू भी पता है हमें, अपॉन 2 - 1 1 इंटू 10⁻³ प्लस 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय K कितना दिया है भैया, तो 2। पूरा सॉल्व करेंगे, नया कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ठीक है क्या, चलो तो बस कैलकुलेशन ही करना है और कुछ नहीं, तो यहाँ से हमें नया कैपेसिटेंस मिल जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं अपन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। चलो, अब हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कैपेसिटर में क्या करते हैं अपन, चार्ज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, किसके बेसिस पे, तो चार्ज की बेसिस पे। चलिए ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो अगर मैंने एक कैपेसिटर लिया जिसके अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया V, तो इस पे क्या जाएगा बेटा, पहले प्लस इस साइड पे चार्ज जाएगा, फिर इस साइड से इस साइड पे माइनस पे चार्ज आना चाहिए, प्लस Q तो इधर माइनस Q, मतलब चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर। तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्ज को मूव करने के लिए कुछ तो वर्क लगेगा। ये जो वर्क डन है फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, या इसमें स्टोर करने के लिए जो चार्ज लाया उसको मूव करने के लिए, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। क्या हो जाएगा भैया, वो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमने पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अगर मैंने बोला अ स्मॉल चार्ज dq is moved with potential difference dv, या फिर q is moved, तो dw इज इक्वल टू क्या होगा भैया, तो q dv हो जाएगा। dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q dv हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, q dv हो जाएंगे। देखो यहाँ पे भी उसने वही कंसिडर किया, q dv बोलो, ये इसके लिए हुआ, किसके लिए, अगर अपन ने चार्ज के लिए डी। अगर मैंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल है और चार्ज स्मॉल है, फॉर स्मॉल चार्ज अगर मैंने बोल दिया डी क्यू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वी इंटू डी क्यू बन जाएगा। क्लियर है, क्या बन जाएगा, वी इंटू डी क्यू। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है, नाउ सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी, तो v इज इक्वल टू क्या होगा भैया, तो q बाई सी होगा, बराबर है। तो स्मॉल चार्ज के लिए ये कैपेसिटेंस क्या रहेगा अपने लिए, ये चार्ज क्या रहेगा, अगर स्मॉल चार्ज लूँ तो q, यहाँ पे भी q बाई सी, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा q बाई सी इंटू डी क्यू। अब इसे अगर मैं इंटीग्रेट करूँ पूरा वर्क निकालने के लिए, जीरो से q इतना चार्ज लाने के लिए, तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू 1/c, ये हो जाएगा भैया q²/2, तो ये हो जाएगा हाफ q²/c, मतलब इसी को हम लिख सकते हैं w इज इक्वल टू हाफ qv²। हो गया इक्वेशन, कुछ नहीं था। फिर से एक बार बता देता हूँ, एक बार फिर से समझ लेते हैं। कैपेसिटर में एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्ज ले जाने के लिए लगने वाले वर्क को ही हम क्या बोलेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बोलेंगे। करेक्ट है।
तो अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव करने में कुछ काम कर रहा हूँ, किसे मूव करने में बेटा, तो चार्ज को मूव करने में इस प्लेट से इस प्लेट पे, तो इसमें क्या लगेगा वर्क। तो हमने कंसिडर किया कितना चार्ज मूव किया, dq। dq हो गया भैया चार्ज मूव्ड, किसके कारण, तो v इतना पोटेंशियल लगाया है। अब dw इज इक्वल टू क्या हो गया अपने लिए, स्मॉल वर्क डन हो गया v dq। अगर ये स्मॉल चार्ज q मूव किया हो, बट v इज इक्वल टू हम बोल देंगे q बाय सी है, देयरफॉर dw इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, q बाय सी इंटू dq हो गया। तो टोटल वर्क के लिए इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट टोटल चार्ज आने तक, तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर बाय सी। तो कि हाफ का आचा है, q का डेरिवेटिव क्या, q का इंटीग्रेशन क्या हुआ, q स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट हमने पुट कर दी। अब अगर हमने इसमें पुट करा q इज इक्वल टू क्या होता है, c भी होता है, पुट करा तो w इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ c स्क्वायर v स्क्वायर बाय सी, सी से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसलिए ये बन जाता है हाफ q v स्क्वायर। अब इसी वर्क को हम बोल देते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, क्या बोल देते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्लियर। तो इसका एक क्वेश्चन दिया होगा एग्जांपल, वो देख लेते हैं। किधर है बे स्टार्टिंग, हाँ इधर है। क्या कहा है देखो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ, सी दिया है भैया 3 इंटू 10 टू द पावर -9 फैरेड। अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया है 3 एंड थिकनेस भी दी है उसकी 3 सेंटीमीटर, कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द गैप। कंप्लीटली फिल्ड का मीनिंग आप लोगों को पता है, ये प्लेट है पूरा का पूरा कैसे भरा है, डाइलेक्ट्रिक, मतलब डी इज इक्वल टू क्या हो गया, टी हो गया। ओके ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड विद बिटवीन द प्लेट्स। आगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज मेंटेन एट, मतलब V हमें दिया है कितना, 400 वोल्ट। ओके, व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इफ स्लैब इज रिमूव, मतलब पहले विथ डाइलेक्ट्रिक निकालना होगा फिर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो हम इसको पहले बोलेंगे कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक ले लेंगे पहले, तो सी डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा भैया ए एप्सिलॉन 0 बाय डी इंटू के, ये पहले वाला हुआ बराबर। कौन सा हो गया, पहले वाला, ए एप्सिलॉन 0 बाय डी इंटू के। ठीक है क्या, चलो अब इस पे से अब एनर्जी हमें दी है क्या, नहीं एनर्जी दी नहीं है, तो ये हो गया पहला वाला, जिसको हम इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल वाला कैपेसिटेंस, जिसे हम बोलते हैं सी। तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी टाइम्स के। अब हमें क्या पूछा उसने, एनर्जी का डिफरेंस, तो पहला एनर्जी ये सी दिया हुआ है हमें बराबर, ये सी कौन सा है फिर, विथ डाइलेक्ट्रिक वाला होगा। देखो पहले उसने स्लैब भरा है तब का कैपेसिटेंस दिया है, देखो कैपेसिटी हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ, है ना, मतलब पहले जो कैपेसिटेंस हमें दे दिया है वो कौन सा दिया है, विथ डाइलेक्ट्रिक वाला दिया है, कि विदाउट वाला दिया है तो विदाउट वाला कंसिडर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बाद में आया ना। तो अभी पहले जो कैपेसिटेंस दिया बेटा वो हमें विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला दिया, फिर प्लेट इंट्रोड्यूस हुई तो ये आ जाएगा, तो सी यहाँ पे पुट करेंगे 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 10 टू द पावर -9 फैरेड हो गया। ओके, तो ये हो गया विथ डाइलेक्ट्रिक। अब ये भी है अपने पास और विदाउट वाला भी है, पोटेंशियल तो दिया है। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो हाफ सी वी स्क्वायर। तो हम पहले बोलेंगे विथ डाइलेक्ट्रिक, विथ डाइलेक्ट्रिक लेना हो तो हाफ सी डी वी स्क्वायर आ जाएगा, विदाउट डाइलेक्ट्रिक लेना हो तो ई इज इक्वल टू सिंपल वाला हाफ सी वी स्क्वायर आएगा, दोनों मिल जाएंगे। अब हमें परसेंटेज चेंज पूछा है कि सिर्फ चेंज, तो सिर्फ चेंज, तो दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस, तो आंसर हो जाएगा। परसेंटेज पूछा होता तो डिफरेंस लेते और इनिशियल वैल्यू से क्या करते, डिवाइड करते। तो ये एग्जांपल पूरे काय के बेस्ड थे बेटा, फॉर्मूले बेस्ड थे, काय के बेस्ड थे, फॉर्मूला बेस्ड। चलो अब हम देख लेते हैं लास्ट पार्ट, दैट इज वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो इसकी डायग्राम है बड़ी, तो उसको थियोरेटिकली समझ लेते हैं। चलो यहाँ पे दिख रहा है क्लियर, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर है क्या। चलो, वैन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू प्रोड्यूस हाई पोटेंशियल। क्या प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है बेटा, हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। ये यहाँ पे बोला है वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ कितना, 10 टू द पावर 7 वोल्ट, इतना पोटेंशियल वो बना सकता है।
किसके कारण क्या होता है, रिजल्टिंग लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आर यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। अब इतना हाई पोटेंशियल बन गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत बड़ी बनेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते वो चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी देने के लिए, वो वेलोसिटी लेके वो किसी टारगेट पे क्या होगा, स्ट्राइक होगा। तो उस टारगेट को क्या कर सकता है, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, या उसको क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्शन होता है, यानी उसको होल्ड कर सकता है, या उसकी प्रॉपर्टीज क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। तो अब ये यूज कहाँ होता है बेसिकली, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में। सही बात है, क्योंकि एटम्स को ब्रेक वहीं पे करते हैं। ये किसने डिजाइन किया, वैन डी ग्राफ ने किया 1901 टू 1967। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इट्स प्रिंसिपल इज द फिनोमिना ऑफ कोरोना डिस्चार्ज दैट इज एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन एकदम शार्प पॉइंट के जैसे टारगेट को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ दैट चार्ज गिवन टू हॉलो कंडक्टर इज ट्रांसफर टू इट्स आउटर सर्फेस एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। पहला कोरोना डिस्चार्ज का यूज करता है, और ये कि किसी भी हॉलो सरफेस को अगर हमने चार्ज दिया तो उसके सरफेस पे अपने आप आ जाता है। जैसा हमने प्लेट के मामले में पढ़ा था कि हमने इधर चार्ज दिया प्लस, यहाँ पे माइनस आएंगे, इसके आउटर पे अपने आप क्या बन जाएगा, प्लस। इसी प्रॉपर्टी को इसने भी यूज किया। इफ अ चार्ज इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू एन इंसुलेटेड मेटेलिक कंडक्टर द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। अगर इंसुलेटेड प्लेट को आप दोगे तो उसका पोटेंशियल कंटिन्यूअसली क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसी को आगे देखते हैं। अब उसने फिर कंस्ट्रक्शन दिया। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को, बस ये डायग्राम को समझना है, इसके पॉइंट अच्छे से लिखना है बेटा। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, दो पुलिस दिख रही है, एक P2 और एक P1। उसके ऊपर क्या दिख रहा है, एक बेल्ट दिख रहा है। ठीक है, इस पुली को रन करने के लिए एक 50 किलोवाट डीसी सप्लाई दिया है ना। ये 50 किलो डीसी वाट सप्लाई कहाँ दिया है, एक अर्थिंग के साथ कनेक्टेड और इधर एक ब्रश के साथ कनेक्टेड है। ओके, होता क्या है, कंस्ट्रक्शन देख लेते पहले। अब ये बेल्ट पुली मूव करेगी इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर अगर मैंने कोई चार्ज दिया, इस ब्रश ने इस पे क्या दिया, चार्ज, तो ये बेल्ट क्या करेगा, उस चार्ज को आगे लेके जाएगा। आगे लेके जाने के बाद ये एमिटर ब्लेड हो गया, ये किधर सी करके कलेक्टर ब्लेड है, तो ये कलेक्टर ब्लेड क्या करेगा, चार्ज को एक्सेप्ट करेगा। तो इसके एक्सेप्ट करते ही इस सरफेस पे बाहर से क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, चार्ज। ये इसके सरफेस पे चार्ज प्रोड्यूस हो गया, इसके सरफेस पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ, और वही चार्ज यहाँ से हमने एक इंडक्शन प्लेट को भेज दिया। अब यहाँ पे और इस जगह में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण वो चार्ज हाई वेलोसिटी के साथ यहाँ से आएगा एनर्जी के साथ, और यहाँ से जाके कहाँ लगेगा, वो टारगेट पे लगेगा। ये इसका बेसिक वर्किंग है भैया। तो पहले इसका क्या लिखना है आप लोगों को, कंस्ट्रक्शन लिख लेना है। क्या लिख लेना है, कंस्ट्रक्शन कौन क्या है क्या नहीं। फिर इसका स्ट्रक्चर में क्या है, दो पुलीज है, उसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट है, एक डोम टाइप स्टील स्ट्रक्चर है जो कि इवैक्यूएटेड है। फिर हमने एक हाई टेंशन सप्लाई लगाया जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, चार्ज प्रोवाइड करेगा। वो चार्ज काय पे रखेगा, ब्लेड के ऊपर रखेगा। ब्लेड उस चार्ज को आगे लेके जाएगा। वहाँ पे कलेक्टर ब्रश है जो उस चार्ज को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। उसके एब्जॉर्ब करते ही उसके स्पेरिकल डोम के आउटर सरफेस पे क्या बनना शुरू हो जाएगा बेटा, चार्ज। अब यहाँ पे बहुत सारा चार्ज क्रिएट हो गया, इधर कुछ भी चार्ज नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये जो चार्ज है ये फुल एनर्जी के साथ यहाँ से फ्लो होगा और किसे हिट करेगा, टारगेट को। किसे हिट करेगा, टारगेट को। इसी को आपको अच्छे से पॉइंट वाइज लिखना है भैया। कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज। तो पहले कंस्ट्रक्शन के 4-5 पॉइंट बना लेना है आपको, है ना। फिर उसके वर्किंग के, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में एक जैसी ही चीज़ें लिखी हुई है टेक्स्ट बुक में। तो आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ये लिखना कि क्या क्या है, और वर्किंग में 2-3 ही पॉइंट जो मैंने अभी हिंदी में बोले कि पहले चार्ज कहाँ आएगा, ब्रश के थ्रू, ए ब्रश के थ्रू बेल्ट पे आएगा, बेल्ट उसे ऊपर लेके जाएगा, सी ब्रश वहाँ पे चार्ज को कलेक्ट करेगा, जिसके कारण स्पेरिकल डोम के आउटर सरफेस पे एक नया चार्ज प्रोड्यूस होगा। आउटर सरफेस का चार्ज जो उसको आयनाइज करके एक ट्यूब में हम इंसर्ट करेंगे, जहाँ से वो हाई वेलोसिटी के साथ जाके कहाँ स्ट्राइक करेगा, टारगेट को। ये कहाँ लिखा है, वर्किंग में। फिर इसके यूजेस तो आप पढ़ सकते हो। तो इसी के साथ बेटा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जितना भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट था वो खत्म हो गया है थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के साथ। नया चैप्टर अपन लाने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मैं एग्जैक्टली 2 या मैक्सिमम 3 क्लासेस में खत्म कर दूंगा, पूरा थ्योरी विद सॉल्व्ड न्यूमेरिकल। तो इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोग पढ़ लीजिए, 4 या 5 वीडियो है, उतने में आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना भी कर लिए तो बहुत है। थैंक यू सो मच बच्चों। नया टॉपिक लेके आएंगे अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी। 2-3 दिन की गैप पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं है, कल 2-3 वीडियो एक साथ आने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो थोड़ा फास्ट स्लो हो गया तो वो भी
बताइए, लेकिन ज़्यादा स्लो भी ले नहीं सकते बेटा, आप लोगों को बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये ऐसा ऐसा है, फिर उसको पढ़ लेना है, सिंपल सी बात है। और चैनल पे मैंने नोट शेयर कर चुका हूँ, ये रिमेनिंग पार्ट की भी आ जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।